रेडी हो जाओ अपनी कुर्सी के पेटे बांध के क्योंकि आज हम मिल रहे हैं द रियल बिग डॉग से। Warning. The stunts in this movie. Hey, shut the f up! भी चाहिए। सूरज भाई ने भी इतनी मेहनत की है ना। सूरज के साथ बेचारे को वोमिट हो गया था, चक्कर आई थी उसको। तो इतनी मेहनत में बोलती कोई इंसान 1 घंटे में ट्रेनिंग नहीं हो सकता है, लेकिन वो इंसान में एक हौसला था सूरज भाई के। झूठ नहीं बोलती, उनको मैं बताई। मुझे क्या बोले, दीदी तुम मेरी उस्ताद। बोले तो गुरु गुरु। इस मौत के कुएं ने आपको जिंदगी के बारे में क्या सिखाया है? कभी भी हिम्मत तोड़ना नहीं, खाली ऊपर वाले पे भरोसा रखना। ऊपर वाला अपन को कभी ना कभी सबर का फल बहुत अच्छा मीठा देगा। ऐसा कुछ ना कुछ करना है, कमाना है, आगे बढ़ना है, तो उसको देखना नहीं है ये काम रिक्स है क्या नहीं है। उसको अपन रिक्स समझेंगे तो सही में रिक्स ही। केरला में बोले तो मेरे नाम से एकदम वायरल हो गई हूँ केरला में। तो मुझे बोले थे ऐसा क्लच पकड़ने का, ऐसा स्लो स्लो एस्केलेटर देना। घेर तो डाल दिया, घेर का तो मालूम ही नहीं था। घेर डाल दिया, बोले तू राउंड में। तभी मैं ऐसी जा रही आ रही तो उतने में मैं नीचे एक लेवल पकड़ लिया। उतने में मेरे आदमी ने मुझे उठा लिया और गाड़ी उधर नीचे गिर गई। मैं बोली बाप रे, मैं नहीं चलाऊंगी। बोले अभी लेडीज ही चलाएगी, मैं अलाउसिंग ही करूंगा। बोले देखो वो लेडीज मोटर बाइक चलाती है। जिंदगी मौत वाले खेल, जिंदगी मौत वाले प्रोग्राम है। चल गया तो सर्कस है, छूट गया तो मौत है। चलो पहला खेल प्रोग्राम चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ये देखो ये लड़की जिंदगी और मौत से खेलती, ना इसको घर की परवाह है ना मौत का डर। एक हाथ में जिंदगी और दूसरे हाथ में मौत लेके चलती है। कार मरने की नरवरी वरी वरी। हम बात करने वाले हैं वायरल बिग डॉग सॉन्ग की अकेली स्टंट विमेन से जिन्होंने सबको चौंका दिया है। आइए मिलते हैं हमारी लेडी सिंगम कशिश से, जिन्हें प्यार से लोग कंचन भी बुलाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सपोर्ट से और भी अमेजिंग गेस्ट ला सकते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो का ऑडियो वर्जन सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो करें। थैंक यू। कशिश, आपको कैसा लगा जब आपको हनुमान काइंड के साथ काम करने का मौका मिला? आपको लगा था ये सॉन्ग इतना फेमस हो जाएगा? हाँ, म्हणजे मेरे दिल से तो कभी भी मेरे हस्बैंड ने कोई भी इंसान आए तो उनको एक ही सपोर्ट किए, तुम सक्सेस होंगे। सक्सेस उनके ऊपर था, उन्होंने तो अपन को पेमेंट तो दिए थे, लेकिन हम बहुत अच्छा कोऑपरेट किए उनको। ये जगह पे कोई और होते तो इतना नहीं होता, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा। मुझे सूरज भाई ने, जैसे डायरेक्टर थे सब जन, उन लोग भी दीदी 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 दीदी, मेरे हस्बैंड को जीजू ऐसे बोल के बहुत अच्छा फैमिली की तरह। एक ही दिन का शूट था, लेकिन फैमिली की तरह एकदम घुल मिल के एकदम शूट एकदम हैप्पी हैप्पी किए। वेरी गुड, वेरी हाँ, नाइस, वेरी नाइस। अच्छा लगा मुझे भी। और जिस दिन रिलीज होने वाला था ना गाना, तो हाँ। मुझे ना डायरेक्टर ने, उन्होंने बोले देखो दीदी ये गाना मुझे बना के मुझे भेज दिया व्हाट्सएप पे। देखी हाँ। मैं इतनी हैप्पी हो गई। मैं सब हमारे एरिया में सबको मैं इंस्टाग्राम फेसबुक सबको लाइक करना मैं बोली। और मेरे बच्चे भी क्या बोले, मम्मी अच्छा अपने कुएं का गाना हुआ है तो अच्छा। हम तो सब कल्याण में वही गाना, बिग डॉग सबको का इस बहुत सॉन्ग अच्छा का लग रहा गाना होगा। बहुत बहुत एंजॉय हाँ। किए। और मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई। मम्मी भी देखी, मम्मी को भी लगा बाप रे मेरी बेटी का नाम ऐसा। म्हणजे हम्म। वो कैसे बहुत पुराने ख्यालों की है ना उन्होंने, तो थोड़ी हाँ। खुशी ऐसा लगा मेरे बारे में। लोगों को देखे सब जन वाह वाह करने लगे, तो बहुत हैप्पी हुई मेरी मम्मी। वेरी गुड, बहुत वेरी अच्छा भी गुड, लगा था मुझे। वेरी नाइस। और ये जो सॉन्ग है ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो ऑफ कोर्स सबको बहुत खुशी हो रही होगी, आपके आसपास, आपके बच्चों को, आपकी माँ को, और ये बहुत अच्छी बात है। और होना भी चाहिए। सूरज भाई ने भी इतनी मेहनत की है ना, इतनी मेहनत में बोलती कोई इंसान आधा
एक घंटे में ट्रेनिंग नहीं हो सकता है। लेकिन वो इंसान में एक हौसला था सूरज भाई के, झूठ नहीं बोलती। उनको मैं बताई, मुझे क्या बोले, दीदी तुम मेरी उस्ताद, बोले तो गुरु गुरु। क्या मैं बात बताई है, ना क्या कार के बात अंदर है। कैसा बैठना, थोड़ा प्रॉब्लम, जो नया इंसान आते हैं तो उनको हाँ। तुरंत निकालने नहीं होता है, और चक्कर आके गिरने का डर रहता है, वोमिट आता है, चक्कर आती है। तो सूरज भाई को अच्छा। बताया ऐसा ऐसा, तो ओके। उन्होंने भी बताया, तुरंत एक दो राउंड में एकदम परफेक्ट हो गए। उनको हाँ, तो बहुत देखकर परफेक्ट हो वीडियो गए। में लग ही नहीं रहा था कि ये एक दिन की प्रैक्टिस है। ऐसा लग रहा था कि वो कब से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से स्टंट किया है गाड़ी में से निकलकर। एंड काफी अच्छा लग रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये एक दिन की प्रैक्टिस है। हाँ, वही बहुत उनको बताई वैसा, लेकिन उनको बाद में यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। मैं उनको बोली भी कुछ सेफ्टी के लिए आप लगा सकते, क्यों हम डेली का काम है, हमको मालूम है ओके। कहाँ चोट लगती है और नहीं लगती है। तो मैं बताई भी थी सूरज भाई को, सूरज भाई तुम यहाँ सेफ्टी यूज कर। लेकिन थोड़ा पर बेचारे ने इतनी इतनी, मैं तो बोलती उसकी मेहनत को उसको फल मिला, ऊपर वाले ने दिया, लेकिन बहुत मेहनत उन्होंने भी की है। तो ये शूट पूरा आपका हाँ, एक एक ही ही दिन दिन में में हो गया शूट था? हुआ था, सवेरे से अच्छा। लेके शाम तक। ओके। तो इस वीडियो शूट के लिए जब उन्होंने आपसे पूछा था, तो इसके लिए आपने कुछ खास तैयारी करी थी पहले से? नहीं, हम तो वहां पे हमारा कैंप खत्म हुआ था, ओके। लास्ट हुआ था, तो जो हमारे साथ में रहते हैं ना ग्राउंड हम्म। वाले, जैसे हमको हम्म। जगह देते, तो उन लोग क्या बोले, बोले मेरे हस्बैंड को, बोले सुल्तान तुम क्या करेंगे, ऐसा ऐसा कैंप एक दिन का शूट है। तो इन्हों भी बोले चलो शूट आ रहा है, खर्चे के लिए भी पैसे नहीं थे, बारिश भी हो रही थी ना। तो इन्हों बोले 8 तारीख तक चलो जाने दो, जो आएगा ऊपर वाले के दुआ से ले लेंगे हम्म। अपन, अपन उतना खर्चा पानी रनिंग चल जाएगा। तो ये जो शूट हुआ था, ये केरला में ही हुआ था? हाँ, केरला में, हाँ अच्छा। केरला में हुआ। गांव का नाम पुन्नानी, पुन्नानी। तो वहां पर मुझे ये बताओ कि मौत का कुआं ऑलरेडी लगा हुआ था आपका, तब आपको सूरज भाई ने आके पूछा था, जो हनुमान काइंड है उन्होंने आके आपसे पूछा था, या फिर मतलब कैसे रहा था? नहीं, सूरज भाई नहीं थे, उनके तो जो अच्छा, डायरेक्टर डायरेक्टर थे ना, साहब ने। तो हमारे जो सामने हम उनके साथ चलते, हम्म। तो उन्होंने हमको बोले, मेरे हम्म। हस्बैंड को बोले सुल्तान ऐसा ऐसा एक हम्म। शूट है, तुम करेंगे क्या? तो इन्होंने बोले हाँ कर लेंगे हम अच्छा। शूट। ओके। तो उसमें हमने शूट कर लिए थे। ओके। तो आप जैसे मुंबई से हो, ठीक है, तो मुंबई में भी लगते हाँ, हैं मौत लगता के है। कुएं, या फिर आपको केरला या कर्नाटका जाना पड़ता नहीं, है उसके लिए? काम के लिए तो नहीं, अभी फिलहाल जैसे हमने नया छोटा कुआ लिए थे, हम दोनों भी मियाँ बीवी राइटर है, मेरा हस्बैंड भी और मैं भी राइटर हूँ। तो ऐसे ही बहुत बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आई थी हमको, म्हणजे नया नया कुछ करने के लिए जाओ तो प्रॉब्लम में 50 और 60 तो आजू बाजू से तो घेर ही रहते। तो उसमें ऐसे हम एक उरूस करने गए थे कर्नाटक में। तो उस दिन हम्म। बारिश गिर गई, बारिश गिरने के बाद हमारे हो ओके। गए परेशानी, आने 2-3 लड़के भी अच्छा। थे, लड़के थे, तो अभी क्या करना कैसे करना। तो मेरे हस्बैंड ने क्या बोले, बोले मेरे को, बोले कंचन मैं ये गाड़ी हमारी भंगार अच्छा। थी, तो बोले गाड़ी बेच के आता हूँ, बोले मैं तो कुछ होएगा, चावल लाना, और चावल का पानी निकता है तो उसमें अपन थोड़ा सा तड़का दे के उसको दाल बना के खाएंगे। तो इन्होंने वैसे बेच के आए, झूठ नहीं बोलती, अभी भी मुझे वो बात याद आती है, तो मुझे बहुत बहुत सोच आता, मेरे ऊपर वाला भी जैसे एग्जाम लेता ही है, लेता ही है, वो कितना भी बड़ा हो क्या छोटा हो, लेकिन एक बार एग्जाम लेता ही है ऊपर वाला। तो हम्म। ऐसे ही एक बुजुर्ग औरत आई थी बेचारी, ओके। उम्र से मेरे माँ, अभी तो मेरे माँ अच्छा। की उम्र की समझो, वो टाइम पे तो थोड़ा ज्यादा ही थी, मेरे मम्मी की उम्र की थी। तो आई तो मेरे हस्बैंड को बोले, बोले बेटा मुझे घर जाना है, ऐसा ऐसी बात ही करे। तो मैं बोली हो हम्म। अभी तुम इनको देंगे, 350 ही अच्छा। आए थे बेच के। तो मैं बोली इनको तुम, 350 की बाइक बिकी हाँ थी? बिकी थी, बोले तो उसका इंजन म्हणजे खराब बाइक थी वो, 350 तक बेचे हम्म। थे। तो बुजुर्ग आई तो अचानक में वो बेच के ही आए, बेटे पानी पी रहे थे, तो उतने में वो आई तो थोड़ा रोने धोने ऐसा, बोले मेरे को जाना है मेरे बच्चे के पास, ये वो ऐसा इनको बताई। तो मैं बोली ओ जी तुम देंगे, अभी अपने भी खाने की बांधी, क्या करेंगे अपन भी, अब अभी तुम इनको देंगे बिकी थी। तो अपने 4 जन खाने वाले, तुम्हें हम्म। मैं कुछ भी है, चावल उबाल के पानी तड़का ऐसा कुछ भी करके खा हाँ। सकते, नहीं बोले
उनको लगे दिल में क्या रेम आ गए मालूम नहीं, दे दिए उनको, मेरे को न बोलते ही उन्होंने दे दिए। देने के बाद सवेरे उठे बराबर, तुमको अब क्या बताऊं, सवेरे उठने के बाद ने मुझे सब आवड़ता, सब जन कशिश इधर आओ बेटा, कशिश कोई 200 कोई 300 कोई चावल दे रहा था मुझे, 2 किलो 3 किलो दाल तेल, ऐसा सब सब वहां पे मुझे हेल्प किए। तो लोग आसपास आपके हेल्प करने लग गए। सब हाँ। लोग ने हेल्प किए, कोई 2,000 दिया, कोई मुझे 1,500, जैसा उनके हिसाब से। तो मैं बोली अल्लाह तेरा कितना शुक्र है, मैं बोली देखो मेरे आदमी की नेकी काम आई। मैं बोली एक टाइम पे मैंने तो भी नहीं बोली थी, उनकी एक नेकी। अरे सही बात बताऊं मैम, मेरे आदमी की आज ये मेहनत की वजह से आज मैं हूँ, उनकी वजह से हूँ आज। बहुत मेरा नाम भी चले था आज, उनकी वजह से मेरा नाम चल रहा है। उनको गरीब जैसा कोई भी रहे, सेठ भी रहेगा बहुत करोड़ों का भी, उनके पास आके कभी बोल दिया सुल्तान ऐसी कैसी बात है, क्या करना क्या नहीं, तो उन्होंने लगे तुरंत भी पिघल जाते, पिघल जाएंगे। पिघलने के बाद वो सोच में पड़ेंगे क्या करना, बेचारे को कैसा हेल्प करना कैसा नहीं करना, ये ऐसे है ना, उन्होंने सोचते रहते। और लेकिन ऊपर वाला है ना, उनके साथ कभी बुरा नहीं। कांटे तो बिकते ही है, जहाँ अपनी तरक्की होगी, आज लेबर से सेठ बन रहे बोले तो तरीके में अपने कांटे बिछाने वाले बहुत सारे रहते, लेकिन वो कांटों के बराबर इन्होंने पार करती हो, साथ में मुझे भी लेके चले। बोले मुझे कंचन तू कभी भी हिम्मत तोड़ना नहीं, खाली ऊपर वाले पे भरोसा रखना, ऊपर वाला अपन को कभी ना कभी सबर का फल बहुत अच्छा मीठा देगा। तो ये जो आपने कहानी बताई कि जो बूढ़ी आंटी आई थी, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो ये कहाँ पर हुआ आपके साथ फिर? ये कर्नाटक में थे जब छोटा हुआ था अपना, वो अच्छा, हुबली धारवाड़ के साइड में थे। वो गांव का नाम मुझे याद नहीं आता है, लेकिन हम लोग अच्छा, हुबली धारवाड़ साइड ज्यादा करते थे, क्या उरुस थी। अच्छा। तो जब आपने छोटे कुएँ से काम करना स्टार्ट किया, तो ज़्यादातर करके आप कर्नाटका में ही हम्म। मौत का कुआँ लगाते थे? हाँ कर्नाटक ही ज्यादा घूमती थी मैं, महाराष्ट्र में अभी तक नहीं आई हूँ ज्यादा, बम्बई साइड की नहीं आई हूँ। तो मुंबई में लगता नहीं है या फिर नहीं लगता है, नहीं ऐसा नहीं लगता है, इधर भी है बहुत सारे हमारे, जिस पहले हम नौकरी करते थे आलम भाई बोल के, तो आज उनका भी मौत का कुआं है, तो वो इधर ही घूमते, बम्बई कर्नाटक किधर सब जगह कुएं है ही। अच्छा, तो कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर मौत का कुआँ लगाना बैन है, जैसे आपका दिल्ली हो गया। तो ऐसा कुछ महाराष्ट्र में भी है कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है या फिर नहीं मिलती है, तो इसीलिए आप केरला या कर्नाटका जाते हो? वैसे नहीं, मुझे पहली बात तो कैसे मुझे केरला साइड अच्छी लगती है, वहां साइलेंट पब्लिक। अगर मुझे छोटे बच्चों का भी ऐसा पप्पू बोले ना टिकट ले लो करके, तो अच्छा। उन लोग ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं, हाँ ले लेंगे, लेकिन अपन नहीं बोलते नहीं बच्चों का टिकट नहीं। नहीं तो कैसे महाराष्ट्र में घूमती हूँ ना मैम, महाराष्ट्र भी अच्छा ही है, नहीं ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन कोई सा बोलते जतरे में एक आधा तो भी पागल आ ही गया, तो उसमें सबका नाम हो ही जाता है। और जतरे में कैसे हमारे बम्बई साइड इधर पीने वाले ज्यादा रहते, अब हम लोग तो कैसा है, हमारा तो काम ही है, हमको जीन्स पहनना, लाली पाउडर क्रीम लगा के थोड़ा स्टैंडर्ड करके जैसा स्टेज पे रहना, स्टेज पे रहने के बाद माइक अपन बोलते, तो लोग कैसे गंदी गंदी इशारे करते, गंदी गंदी बातें भी करती है। कब कोई आंख मारेगा, कोई नंबर देगा, तो उसमें कैसा इंसान हमारा अच्छा। हमको गलत सोचते। इसके लिए मुझे ये ना बम्बई महाराष्ट्र साइड में थोड़ा सा आने के लिए टेंशन लगते। अरे केरला में कैसा भी है वो, केरला थोड़ा कम है पैसा, लेकिन अच्छा है, वहाँ इज्जत मिलती है, वहाँ अच्छे से बात करेंगे ऐसा, तो उधर बहुत अच्छा लगता है मुझे केरला साइड में। तो जैसे अब आप बिग डॉग सॉन्ग के वायरल वीडियो में आए हो, तो ऐसा हुआ है कि लोगों का आपकी तरफ नज़रिया बदल गया हो कि वाओ कशिश अब इतने वायरल सॉन्ग में आई है। जैसे आपने बताया कि केरला में लोग अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से बात करते हैं, तो ऐसा वहाँ पर और हुआ है कि अब लोग आते हैं आपके साथ, फैंस आते हैं, फोटोज लेते हैं, क्योंकि मौत के कुएं में स्टंट करना ये सिर्फ एक वो नहीं है कि आप मेले में जाके स्टंट कर रहे हो, ये एक कला भी है, राइट? क्योंकि एक कला भी। गाड़ी सड़क पर चलाना और गाड़ी मौत के मौत के कुएं में कुएं में चलाना अलग। बहुत ही अलग है, राइट? अभी है ना, ये कोल्लम में थी ना, मैं कोल्लम में इतनी इज्जत म्हणजे व्यापार कम हुआ है, लेकिन कैसे ये गाने की वजह से लोग बोले अरे बिग डॉग सॉन्ग का ये मरण किनारे बोले, इसमें लेडीज म्हणजे ऐसा मेरे को बहुत
इज्जत मिली वहां पे। जो भी आता था सेल्फी लेके जाता था, कोई 100 200 500 ऐसा देखी गए। बिग डॉग सॉन्ग में ना मैम आप कशिश मैम सब ऐसा केरला में बोले तो मेरे नाम से एकदम क्या बात है, वायरल हो गई हूँ वेरी केरला में। नाइस। बहुत फेमस हो गए कशिश। फेमस बोले तो कैसा जो भी आएगा मौत का कुआं देखा और मेरा फोटो मेरे को हाँ, देख लिया तो उन लोग सोचते हैं, हाँ ये बिग डॉग सॉन्ग में का बोले सुल्तान की वाइफ वाह कशिश वाह ऐसे वाह। बोलते हैं सब। बहुत इज्जत मिली यहाँ पे, लेकिन कैसा इज्जत मिली हम्म। अच्छी है, लेकिन इतनी पब्लिक में थोड़ा भी व्यापार अच्छा नहीं हुआ अच्छा। वहां पे। अब मैं गिरी भी थी अभी मैं ओ यहाँ कोल्लम में। ओ माय गॉड। तभी भी एक थोड़ा लोग आए तसल्ली हाँ। दिए तो मुझे और अच्छा लगा, चलो बाबा हाँ लोग मुझे कितना चाहते। कुछ भी है, मैं लगे दूसरे दिन में, उस दिन लास्ट शो था तो दूसरे दिन लगे तुरंत अच्छी हो गई, गाड़ी हमारी अपने चालू कर दी आप दूसरे दिन ही काम। स्टार्ट हो गए? मेरे हस्बैंड ने मुझे सहारा दिया ना, बोले कमजोर नहीं तू मेरी ओह। शेरनी है, तू कमजोर होएगी तो क्या फायदा, राइटर बन के फायदा ही नहीं तुझे, तू मेरी शेरनी है, तुझे उठना ही है और दहाड़ना है। बोले अच्छी बात है करूंगी, तुम है पीछे तो मुझे कोई टेंशन नहीं। बोली तो तुरंत दूसरे दिन से चालू कर दी था। थोड़ा सही में अच्छा हुआ मैं अच्छा। किया काम, और नहीं करती ना तो ऐसे बैठती रहती, अयो माँ कितना दर्द दे रहा है ऐसा होता था। लेकिन उसमें कैसा हमारा शरीर का है ना, ये होता है अच्छा। मसाज होती मोटर बाइक चलने कैसे? के बाद। हाँ जब चलती है तो कैसा ओवरटेक को ज्यादा हो के, जैसा बैलेंस हम हाथ छोड़ना पैर हम्म बदलना ऐसा चेंज, खड़े का नंबर ऐसा ऐसा देते हैं ना हम लोग, तो उसमें थोड़ी बदन की मसाज हो जाती है तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं अच्छा लगता है। अच्छा। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप ऊपर से एकदम गिर गए थे, तो कभी कुछ ऐसे बड़ा हादसा हुआ है आपके साथ? जब से गाड़ी सीखी हूँ, सीखने के बाद सीखते टाइम गिरते हैं इंसान और मैं कभी गिरी नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं कभी गिरी नहीं, मेरे हस्बैंड ने कभी भी गिरने के पहले वो उठा लेते थे मुझे, गाड़ी नीचे गिर जाती थी और मुझे उठा लेते। बहुत अच्छी बात है ये तो। और ये टाइम पे कैसा हुआ मालूम नहीं, कभी मैं अच्छा। वावा में चली गई कि क्या हो गया, तो ओके। उसकी वजह से मैं थोड़ा मुझे मेरे में थोड़ा गुरूर तो नहीं आ गया करके ये हिसाब मैं कभी कभी सोचती हूँ, बाप रे सीखने के वक्त भी नहीं गिरी और इतने साल होने के बाद भी नहीं गिरी। तो आपके सामने हुआ है कभी कि बाइक चलाते चलाते किसी की जान चली गई हो या कुछ बड़ा हादसा हो गया हो किसी के साथ? मैं ऐसा सुनी हूँ, देखी नहीं हम्म हूँ, सुनी हूँ हम्म बहुत सारे मंजे हमारे जैसे कुएं वाले रहते हैं, तो कभी हम्म। किधर कुछ होगा तो तुरंत फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मालूम पड़ जाता है, हाँ बाबा अच्छा इधर ऐसा ऐसा हुआ उधर ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा करके मालूम पड़ जाता है। और कभी पहचान अच्छा। करेगा तो तुरंत फोन आ जाएगा, बाबा ऐसे ऐसे की हम्म बात है देख सुल्तान, ये हम्म ऐसा ऐसा हुआ है करके बता देते। होती है मौत, अच्छा। मैं बोलती हूँ मैम हम्म ऐसा नहीं है, मौत का कुआं बोल के रिक्स नहीं है, चलते चलते भी मौत हम्म होना है, नहीं है ऐसा नहीं। हम्म। जिसकी काम हो ही जाने, जैसे अभी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गजरे बेचती थी डोंबिवली में, ये लाइन में जाने के पहले मेरा तो कल्याण में घर है, मेरा पहली रोजी रोटी तो गजरे डोंबिवली में बेचती थी मैं। तो कैसा कुछ ना कुछ करना है, कमाना है, आगे बढ़ना है, तो उसको देखना नहीं है ये काम रिक्स है क्या नहीं है, उसको अपन रिक्स समझेंगे तो सही में रिक्स ही लगता है काम के लिए। अरे अपन को बोले ना नहीं ये कुछ भी नहीं, अपनी नहीं एकदम हल्का इजी काम है, ये भी करना इजी है वो भी करना इजी बोल के उसमें अपन बहुत सफल हो जाते उसमें। तो मुझे है ना ये बहुत हार्ड काम लगता ही नहीं है, जो हमारा मौत को कुआ है कभी मुझे हार्ड काम लगा ही नहीं उसमें। बहुत ज्यादा डेयरिंग और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो आप दिल से कशिश। स्ट्रांग तो बनना पड़ता है अभी, इतना अच्छा ऊपर वाले ने मेरी जोड़ी भी बना दी, आज कुछ भी है आज है हम दोनों, नहीं तो जल्दी किसी के वो जो ये लाइन में जल्दी कोई टिकता नहीं एक दूसरे के साथ, 1 साल 2 साल बहुत है। तो आप और आपके पति सुल्तान कैसे मिले फिर? हम मिले थे, मैं पहला शिरडी में काम करती थी शौचालय में, म्हणजे यहाँ से अच्छा। चली गई थी तो पैसे के लिए हम्म प्रॉब्लम थे, पापा का हम्म जॉब नहीं था, पापा बहुत पीते थे, मेरी मम्मी 10 म्हणजे बर्तन बिर्तन धोने का घर काम करती थी, तो बहुत हालत हम्म खराब थी, जब के पीरियड में बहुत हालत खराब थी, तो मैं शिरडी चली गई थी गुस्से से, मेरे पापा की वजह से। गुस्से से चले जाने के बाद शौचालय 3 माले का, मालूम है शिरडी में, आप गए कभी? शिरडी में शौचालय 3 माले का, जब भोजन पहला जूना भोजन घर था, भोजन घर के बाजू से
था, तो वहां मुझे 800 रुपये पेमेंट मिलता था। और जबकि प्रेट में 800 था, तो मुझे ये ऐसा ही मेला आया था घूमने के लिए वहां पे, तो वहां पे मेरा हस्बैंड भी था। तो मेला आया तो मैं बोली, सेठ मुझे पैसे देना, मुझे मेला घूमने जाना है। तो बोले क्यों मेला घूमने? मैंने मुझे शौक है, 12 महीने खाली बाथरूम ही धोते रहो, पैसे लो, काउंटर में रहो, बाथरूम दो, यही था काम। तो मैंने सेठ मुझे पैसे देना, मुझे मेला घूमना है। तो मेला घूमने के लिए वहां 2 लड़कियां थी, जब नई नई सीख रही थी मेरे देसी, सलमा बोल के, और एक मोटी, म्हणजे हाथी की तरह ही थी मोटी, उसका हम लोग मोटी प्यार से बोलते थे, मोटी बोलते थे, अभी भी फ्रेंड ही है मेरी। और एक सलमा बोल के थी, वो भी एक राइटर है, अभी वो सब जगह गाड़ी चलाती। तो आपने फिर शिरडी में बाइक चलाना सीखा? हाँ, तो वही तो बता, शिरडी में जाने के बाद में वो काम छोड़ दिया बाथरूम का। तो ऐसे ही वो दो सहेली थी मेरी, तो बोले आजा, कितने में, उनको बोले कितनी पेमेंट बेटे, जब मुझे हिंदी नहीं आती थी, सिर्फ मराठी, हिंदी मुझे थोड़ा भी नहीं आती थी। तो मैं उनको बोली कितना रुपए मिलेगा? तो सेठ बोला अरे नहीं, 100 रुपए एक दिन का। तो मैं बोली अरे 3,000 रुपए ज्यादा है, 3,000 ज्यादा लगा, 800 में मैं महीने में काम कर रही हूँ, अब ये 3,000। तो मैं बोली चलो साहब, मैं बोली मराठीमध्ये बोले, साहेब मला असलं ना काम सांगा म्हणून ना। तो उनको ऐसा लगा मैं थोड़ी गलत हूँ क्या, क्या है कैसा, ऐसा उनको लगा। तो बोले तो ये मराठी में आपने क्या बोला अभी? नहीं समझ में जैसा भी मराठी में मैं बोली साहब मुझे काम के लिए ऐसा, तुम, हाँ जरूरत है तुम काम के लिए। तो उनको क्या लगा, अरे ये फालतू बिल्तू है क्या, वो गांव में कैसा, शिरडी में लोग गलत लोग भी है, जैसा मैं बोलती 5 उंगली सरीके नहीं रहती, उसमें एक गलत रहेगा, 4 का तो नाम खराब ही होता है। तो वैसे उसको लगा मैं भी फालतू है क्या। तो सेठ बोले तू लास्ट दिन आना, जिस दिन माल लोड होगा उस दिन से आना। तब से तो मेरे खास क्लोज फ्रेंड हो गए थे। तो फ्रेंड मेरे बिगड़ रेडी नहीं थी, मैं उसके बिगड़ नहीं रही थी, जैसा मराठी में बात करके तो बोलती थी चल ऐसा वैसा। तो वही हिसाब से हम चले गए थे उधर काम करने के लिए। 100 रुपए बोले थे एक दिन का, हमको कितना दिए कितना दे दिया हमको पैसे का मालूम ही नहीं था, हिसाब पानी, खाली एंजॉय में एकदम हैप्पी रहना। अभी सब जब मेरा हस्बैंड था, मैं थी, वो लड़की है, ऐसे एकदम हैप्पी करके ऐसा गिर भी गए हम लोग, मौत के कुएं से गिर भी जाते थे, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा। गिरा, गिर भी जाएंगे ना, ऐसा उठाने के बदले क्या करते थे हम, पेट दे दे के हंसे थे, अरे सुल्तान तू पड़ला रे, कैसा पड़ला, ये सुल्तान तू गिर गया, कैसा गिरा, ऐसा वैसा हम लोग सब ऐसा एंजॉय। तो वो भी स्ट्रॉन्ग की तरह अच्छा, उठता था, मैं गिरा गए को देख, अभी मैं चला के अच्छा। दिखाएगा तुझे, देखना अभी मैं चला एकदम के उठ दिखाएगा। जाते जब थे। मुझे हिंदी नहीं आती थी, मराठी में बोलते थे। तो ऐसे करते करते हमारा क्लोज आए हम लोग, मैं उन्होंने ठान लिया तो शादी कर लिया, तो आज हम लोग ये पोजीशन अच्छा, में है। ओके, ओके। तो अभी आप जैसे मौत का कुआँ लगाने जाते हो बाहर केरला या कर्नाटका, तो फिर आपके बच्चे भी आपके साथ जाते हैं? कितने बड़े-बड़े बच्चे हैं आप? नहीं ना, उन्हें नहीं आते ना बच्चे, बच्चे को अभी वही तो अच्छा, बीमार था बच्चा मैम, तो उसके लिए मैं अभी इधर बम्बई में आई थी। और छोटा वाला बच्चा थोड़ा, उसकी अच्छा। वाइट पीसी और लीवर में थोड़ा सूज आया था, तब गिर बिर गया रहेगा तो लग गया रहेगा मुक्का मार। हुँ। और वाइट पीसी भी नहीं थी, तो वो टेंशन के मारे में आ गई थी घर पे, मेरा बच्चे का बाप रे, अब कुछ नहीं तो 19। तो यहाँ फिर मुंबई में आपके बच्चों के कौन देखभाल करता है? मेरे मम्मी पापा, हाँ मेरे मम्मी पापा है, भाई है वहाँ, चाचा है वहाँ पे, चाची, अच्छा। म्हणजे सब रिश्तेदार, सब फैमिली के मेरे सब कल्याण में ही रहते। तो वो अभी सब खुश हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और वीडियो में आने के बाद और ज़्यादा? बहुत खुश है। उनको, उन्होंने एक ही बोले, फैमिली ने हमको तुझे प्रॉब्लम नहीं की, तू बचपन से बहुत तकलीफ में ही चलती आई है, बोले तेरी जिंदगी खेलने कूदने की थी, तो तूने वो टाइम पे काम करना, जिम्मेदारी संभालना, तो तेरी जिंदगी से हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है करके मुझे एकदम घर वाले बहुत सारा प्यार देते, कभी मुझे ये नहीं किए। हुँ। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपका साथ दिया और अभी तक दे रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं कि जहाँ पर कभी किसी बच्चे ने बचपन से परेशानियाँ देखी हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी रहती हैं कि बाद में भी अगर वो बच्चा अच्छा कर रहा है, तो भी
आपकी लाइफ में बाधा डालते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और आपका साथ देती है हर हाँ, मोमेंट देते, पे। देने वाले देते भी है। मैं देखी हूँ ऐसे-ऐसे एक-एक सीन ऐसे-ऐसे देखी हूँ। मेरे को देखती हूँ ना, मुझे थोड़ा डर लग जाता है मेरे बच्चों के बारे में। बोलती है ऊपर वाले कभी मेरे पे दिन आ भी गया मैम, मुझे गम नहीं है। मेरा डोंबिवली जिंदाबाद है। स्टेशन पे बैठने का कटोरा लेके बच्चों ने नहीं भी पूछा तो भी गम नहीं है। कटोरा लेने का, भीख मांग के खाने का, वहां पे क्यों स्टेशन पे कोई भी भीख देता है। और कभी मर गए, कोई नेक इंसान रहेगा जो अपन को दफनाएगा, जलाएगा, क्या करेगा, वो मरने के बाद वो करने वाले करेंगे। इतना ही मैं बच्चों के भी भरोसे नहीं रहती हूँ अभी। आप आगे बढ़ोगे कशिश, आप बहुत हिम्मत वाले हो और आप अभी अपना नाम बना रहे हो और आप आगे भी अपना नाम नहीं, बनाओगे। आगे तो है, इतना है मैम। अपन हुँ। अ, ऐसा है मेरे में हुनर मैम। कभी मैं भूखी नहीं रह हुँ। सकती और 50 जन को लेके चल सकूं और 50 जन को खिलाने की ताकत भी है मेरे में। मैं ये सोचती हूँ कि बहुत मेरे में अच्छी इतना बात है। हुनर है। मैं हुँ। ऐसा भूखी तो मर ही नहीं सकती कभी। मैं मेरे बच्चों को भी यही बोलती हूँ, हुँ। देखो तुमने तो भी तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे हुँ। से, तुमको जो चाहिए था वो मिल गया, तुमको जैसा रहना था वैसा मिला। हुँ। पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई करने मिली। मैं बोली हुँ। मेरे टाइम पे इतना पढ़ने का शौक था, मुझे इंग्लिश, ऐसा जैसे मेरी सहेली लोग रहते थे वो ट्यूशन जाते थे, जब 60 रुपया 50 रुपया महीना था, तो मैं माँ को बोलती थी मम्मी अच्छा। मुझे भी जाना है, मुझे भी पढ़ना है, बहुत पढ़ने का दिल है। मैं बोली मुझे भी पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ने देते? तो बोले तुझे, तेरे को मालूम है तेरे हुँ। पापा कैसे हैं? हुँ। तू नहीं जाएगी, नहीं काम करेगी हुँ। तो तुझे मारेंगे। तेरे चक्कर में मैं भी मार खाऊंगी यार, अपन दो ही जन हुँ। है। तो इस हिसाब से है ना, तो मैं सोचती थी जाने दो। हुँ। तो मैं चली जाती थी। वो शेवगे की, म्हणजे शेवगे का पाला मालूम है तुमको? मोरिंगा नहीं। पाउडर, अच्छा। उसके पत्ते, अच्छा, मोरिंगा उसके पाउडर, पत्ते इधर ओके। बम्बई में बहुत शौक से खाते। और गोकुल अष्टमी के टाइम पे उसका ही भोग चढ़ाया जाता है। गोकुल अष्टमी को जब तक निवत, बोले तो उपवास छूटता नहीं है, वो निवत रखना ही पड़ता है गोकुल 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 अष्टमी में। तो बचपन से मैं बेचती आई हूँ। जैसे शेवगे हुँ। का पत्ता तोड़ी तो 2 रुपया हुँ। 3 रुपया ऐसा मिलते थे। 1 रुपए में 8 आने में 4 आने में जूड़ी बेचती थी। आज की परेड में तो 20 रुपए चल रही हो बाजी। अच्छा, हाँ, तो ऐसा ओके। मैं करते करते तकलीफ से ही चाहिए। तो मैं मेरे बच्चों को क्या बोलती हूँ, देखो बेटा, जो तकलीफ मैं सहन की हूँ वो तकलीफ तुमको ना देना चाहूँ मैं। तुम एंजॉय भी करो और शरीर का, और थोड़ा गलत जा रहे तो वो रास्ता मत पकड़ो। आज तुमको हुँ। गलत तुम पकड़ेंगे अच्छा लगेगा। तुम आज लोगों का 1 रुपया खाएंगे, दूसरे दिन तुम्हारा वही 2 रुपया चला जाएगा। तो उससे अच्छा वो 1 रुपया हुँ। मत खाओ, मेहनत का आटा नहीं खाओ, सुकून का हुँ। खाओ। उसमें सुकून हुँ। भी यार, नींद भी सुकून से आती है। तो बिग डॉग सॉन्ग की वीडियो में आप अकेली लेडी थी, राइट? तो जब मेला लगता है और मौत के कुएँ में जब गाड़ियाँ चलाते हैं, तो आप सब में अकेली लेडी रहती हैं या आपके साथ और भी लेडीज़ रहती हैं जो बाइक या कार राइड करती हैं? या फिर आई मीन कैसे रहता है कि 2 हाँ, लोग बाइक 2 लड़कियाँ बाइक चलाएँगी, आदमी लोग गाड़ी नहीं नहीं चलाएँगे, नहीं, कैसे ऐसा रहता नहीं। है? आज मैं जो मेरे कंपनी में है, बाहर की हुँ। लेडीज भी मंगाती हूँ मैं, कभी कभी कार में बैठने के लिए हुँ। भी मंगानी पड़ती है। तो मेरे आदमी बोलते हैं नहीं, कार में नहीं, खाली ओनली वन मैं ही हूँ मेरे कुएं में। अच्छा। और सब जेंट्स काम करने वाले, कार राइटर, मोटर बाइक वाले राइटर, ऐसे लेबर रहते। तो उनके साथ में तो सब मुझे है ना, कोई माँ का दर्जा है, कोई भाभी का दर्जा है, कोई दीदी का दर्जा है। तू ही है हमारे लिए सब कुछ। मेरे पास आएंगे तो मेरे को एक ही बोलते, तू ही है मेरे लिए और मेरा हस्बैंड। तुम दो ही है देखने वाले और करने वाले। और कैसे डिसाइड होता है कि इतनी बाइक्स चलेंगी कि अगर बड़ा मौत का कुआँ है तो इतनी 2 बाइक्स चलेंगी, 4 कार्स चलेंगी, कैसे रहता है अच्छा, मतलब उसमें? जिधर जिधर चलाना रहेगा तो उधर अभी सामने वाला ग्राउंड वाला हमको बोलेंगे ना, तो बोलेंगे 2 कार 2 मोटर बाइक चलना, 3 मोटर बाइक, नहीं तो बुलेट भी हुँ। चलती है, वो चलाना। ऐसा बोलेंगे हाँ। तो हमको हाँ। उनकी फरमाइश पूरी करनी अच्छा। पड़ती। क्यों, हमको 50% मिलता है ना धंधा। 50 वो लेते, 50 हमारा रहता है। लोडिंग उनका रहता है, पेट्रोल उनकी रहती है, जगह उनका रहता है। खाली अपन को फिटिंग करके जो राइटरों का अपना हमारे पेमेंट से जाता। और जो
काम करना है वो हमको ही करके उनको थोड़ा आधा है आधा हमारा है, अच्छा, ऐसा तो है। आपको वो जगह देते हैं, लोडिंग, पेट्रोल वगैरह हम्म देते हैं, और आपके राइडर्स और आपके हमारे फिटिंग वगैरह ये सब हाँ आप करते जो हैं? पूरा है वो हमारा है। जैसा अभी सामने वालों को अभी जैसा अभी जा रहा हमारा तिरसुर तिरसुर में जा रहे थे, अभी उधर क्या बात हुई है, 2 कार 2 मोटर बाइक चलाना तो अच्छी बात है। तो लेडीज चलाने का बोले तो मेरा हस्बैंड क्या बोलते, लेडीज का पेमेंट देना पड़ेगा, वो घर की भी रहने दो लेकिन उनको लेडीज का पेमेंट देना पड़ता है, क्यों लेडीज चलाने वाली ज्यादा रहती नहीं है, तो उन लोग लेडीज का पेमेंट निकाल के देते, कोई 500 कोई 1000 ऐसा 1500 ऐसा करके दे देते मुझे, सामने वाले भी और मेरा हस्बैंड भी, ऐसा दोनों मिला के। तो अब जब ये मौत का कुआँ लगाते हो, जैसे आपने बताया कि शुरुआत में आपको 100 रुपए मिलते थे, फिर 500 रुपए मिलने लग गए, और अब आपका खुद का कुआँ है जो आप अपने पति सुल्तान के साथ आपका कंपनी है। तो अभी जब आप खुद का मौत का कुआँ लगाते हो तो उसमें हाँ ज्यादा प्रॉफिट रहता होगा ना? मुनाफा रहता है, जहाँ अच्छा चलेगा तो अच्छा मिलता है, जहाँ नहीं चला भी तो वहां थोड़ी परेशानी होती, खाली राइटर लेबरों का पैसा निकल जाता है खाने का। अभी यहाँ 2 महीना दो मुझे 60 दिन का कैंप था, 60 दिन के कैंप में इतना कुछ खास व्यापार नहीं चला हमारा। उसमें राइटर का है कुछ भी है, 1500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी देनी पड़ती कार राइटर को, और मोटर बाइक हम्म। वाले रहते कोई 800 से रहता है, कोई जिसको ज्यादा इमरजेंसी तो किसको 800 देना पड़ता है, हम्म। किसको 1000 देना पड़ता है। हम्म। और कभी शूटिंग का काम आएगा तो राइटर लोगों का डिमांड बढ़ जाता है, शूटिंग में बोलेगा बाबा मेरे को 15,000 चाहिए, अब कोई बोलेगा मुझे 20,000 चाहिए, शूटिंग में एक दिन का रहने दो क्या 1 घंटे का रहने दो, तो उनका डिमांड बढ़ जाता है शूटिंग के लिए। अभी भी ये सुरेश भाई की शूटिंग थी, उन्होंने दिए पेमेंट तो दो अच्छा। बाहर के थे, तो उनको एक जन को मुझे 15,000 पेमेंट देना पड़ा और एक दूसरे को 15,000 रुपये देना हम्म। पड़ रहा था, ऐसा। तो मुझे हम्म। क्या बच बच के भी आए थे वो तो, ओके। 20-25 हजार रुपये आए थे हमारे हक का, ऐसा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन शूटिंग में बहुत मजा आई थी हमको तो। तो फिर ये आप बनाते कैसे हो? मौत का कुआं कैसे रहता है? लोखंड का है, एक ओके। एक ऐसे प्लेट रहते, ओके। ये प्लेट है, चाहिए प्लेट में यहाँ नट सिस्टम रहता है, एक एक प्लेट पूरे ऐसे लगाने पड़ते, सब नट नट सिस्टम रहता पूरा आइटम होएगा। तो इसमें आपको फिर जमीन भी देखनी पड़ती होगी कि कुछ कुछ जमीन जैसे धसी होती है, तो वहां मौत का कुआं लगाना जैसे मुश्किल होता होगा ना? ऊपर नीचे रहेगी जगह तो नहीं लगानी होती है, और कैसा लेवल रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो पैकिंग बहुत लगानी पड़ती है, तो गाड़ी ऐसी होती है एकदम ऐसी चलाते, नहीं तो ऐसी नाव की तरह चलती है ऊपर नीचे जगह रहने की वजह से, तो गाड़ी ऐसे सीधी चलाना चाहिए ना, ऐसी जाती है और ऊपर से आती है लूप करती है तो गाड़ी। तो हाइट कितनी रहती है अगर छोटा कुआं हुआ या बड़ा कुआं हुआ, तो उनकी हाइट कैसे रहती है? मुझे इतना अंदाज नहीं आता है माप का, हम्म। अभी वो जो माप रहता है उसका नहीं, मैं तो माइक में 25 फीट बोलती हूँ कभी भी, अच्छा। लकड़ी के दीवार पर मोटर बाइक लेडीज खुद चलाती है, 25 फीट चिकनी दीवार पर ऐसी बोलती हूँ। हाँ, तो कैसे बोलते हो, एक बार बोलकर दिखाओ। हिंदी हाँ, में हिंदी में बोलो। अभी चालू होगा, स्टार्ट होगा, देखो वो लेडीज मोटर बाइक चलाती है, जिंदगी मौत वाले खेल, जिंदगी मौत वाले प्रोग्राम है। चल गया तो सर्कस है, छूट गया तो मौत है। चलो पहला खेल प्रोग्राम चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ये देखो ये लड़की जिंदगी और मौत से खेलती, ना इसको घर की परवाह है ना मौत का डर, एक हाथ में जिंदगी और दूसरे हाथ में मौत लेके क्या बात है! चलती है, आगे बढ़ो टिकट ले लो, ये ऐसा बोलते रहती हूँ। अच्छा, क्या बात है! मलयाली में भी थोड़ा थोड़ा, मलयाली तो नाही आती, थोडं थोडं मलयाली होते, वरिव वरिव वरिव, वरीव, वरीव. वंद मा म्हणजे टू मोटर बाइक टू मारुति कार मरने किन्नर वरिव वरिव वरिव, इतना ही बस, अच्छा. इतना 2-3 शब्द बस बोल लेती हूँ मलयाली में। तो फिर कितनी देर तक चलता है ये आपका मतलब शो? ये 10 मिनट का रहता है, 20 मिनट का, जैसे अभी पब्लिक बहुत खुश हो रही है, हमको बख्शिश दे रही है, जैसे अभी ऊपर से ऐसे पैसे देते तो हम छीन के लेते, हाँ तो उसमें कोई कोई लोग कैसे कोई 500 1000 ने कोई 10 10 10 के देंगे, गड्डी लेके आते तो उनको पकड़ते पकड़ते 20 मिनट का भी शो था।
और फिर एक जन का टिकट कितने का रहेगा? कहाँ 50 रहता है, कहाँ 60 हम्म। रहता है, कहाँ 100 रहता है। हम्म। जैसे अभी जैसे एरिया रहेगा वही हिसाब से। अभी कर्नाटक में 50, 40, अच्छा। 60 ही चलता है। और केरला में है 80, 90, 80, 100, 70। बस ये 3 चलते हैं। तो जैसे जहाँ पर भी आप लगाने हम्म। जाते हो तो वो कमिटीज रहती होंगी वहां पर, तो वो कितना रखते हैं और फिर हाँ, आपको कितना 50 होता मिलता है। है? जो भी धंधा होता है 50। फिफ्टी जैसे अभी फिफ्टी 1 रुपए रहता का धंधा है तो उसको 50 पैसे देना, 50 पैसा मुझे लेना। है? हाँ। तो कशिश, जैसे आप मेले के लिए जाते हो केरला में, कर्नाटका में, तो ऐसे साल में कितनी बार लगते हैं जब आपको ट्रैवल करना पड़ता है? कि साल में 2 बार लगेगा, 4 बार लगेगा? किस तरीके से रहता है मतलब? केरला में हम घूमेंगे तो 20 से 25 दिन का कैंप रहता है ये। और कर्नाटक साइड जाएंगे हम लोग, कोई 5 दिन का है, कोई 2 दिन का है, कोई 10 दिन का है, जतरा मिलती हो। और केरला में एक फेयर भरता है, एक फेस्टिवल। बोले तो 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन का ऐसा हम्म। रहता है। शाम में 5 बजे हम्म। चालू होगा और 10 बजे बंद हो जाता है केरला में। और बाकी जगह में जैसा अभी बम्बई साइड हो गया, बम्बई में भी जतरा रहती है। जैसा अभी गणपति का दिन रात चालू ही रहता धंधा, दशहरे का दिन रात रहता। वहाँ केरला में ना दशहरा बनता, ना गणपति बैठते, ना देवी का ऐसा कुछ त्योहार समझ में ही नहीं आता है हम्म। हमको। दीपावली भी एक ही दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन थोड़े फटाके बिटाके फूटते, उतना समझ में हाँ हम्म। दीपावली है। नहीं तो वो भी नहीं समझ में, ना गोकुल अष्टमी, ना ऐसा जो महाराष्ट्र में अपने बम्बई में होते त्योहार, वो केरला में समझ में आता ही नहीं है। हाँ, आज ये त्योहार है, जैसे गुड़ी पाड़वा, संक्रांत, जैसे ऐसे बहुत सारे, नागपंचमी, श्रावण महीना, ऐसे ऐसे। तो बम्बई, वहाँ उनके दूसरे हाँ, उनका त्योहार एक हो गए। वानम रहता है, वानम। जैसा अभी हम्म। होके गया वानम, वानम में एक बहुत बड़ा उनका त्योहार, हम्म। वानम। ईद बोलते, कोई वानम बोलते, बोले तो कैसा उनका वहां का एक रूल, जैसा अपने इधर का रूल रहता है वैसे उधर का भी। वो इतना बड़ा पब्लिक इतनी हैप्पी रहती है उस दिन, घूमने निकलती है पूरी। देखेंगे मरना किन्नर बोले ना, हाँ। उनके लिए मौत का कुआं बहुत शौक से। एक एक गांव में तो ऐसा हुआ था, अभी जहाँ शूट हुआ था ना, पुन्नानी में, हाँ। वो गांव की बात बता। वो गांव में ना हम्म। रोज पब्लिक एक शो देखने के बाद एक, म्हणजे समझो 5-6 शो होते थे, 5, 6, 7 शो होते अच्छा। थे हमारे। तो एक आदमी, बार बार आते हैं। हाँ, एक एक आदमी ऐसा है, हम्म। 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, शो हम्म। देख क्या, रिटर्न टिकट फाड़ा, रिटर्न गया। हम्म। ऐसा वो गांव में थे ऐसे बहुत हमारे चाहने वाले थे। हम्म। बातचीत भी हमारी बहुत अच्छी थी दोनों मियाँ हम्म। बीबी की। तो हम्म। लोग बहुत अच्छा, बाप रे, उनको शो देखने बोले, अपन बोले ना चले जाओ मत, टिकट लो नहीं, तुम्हारा बहुत हम्म। मेहनत का है भाई, तुम्हारा रिक्स है, फुल रिक्स बोले, तुम्हारा नहीं, टिकट फ्री, नो नो, हम्म। ऐसे। अभी उनको हिंदी भी इतनी खास नहीं आती, तो सुल्तान भाई टिकट नो, टिकट नहीं ले, हम हम्म। टिकट लेके ही जाएगा बोले, पैसा दे के जाएगा, तुम नो मत बोलो हम्म। बोले। अब वो नो बोलते हैं टिकट नो, नो टिकट नहीं लेना, फ्री में जाओ, दोस्ती टूटी होती फूटी नहीं। हिंदी। हम पैसा 100 रुपीज देगा, हम हाँ। देखेगा ऐसा। उधर के लोग बोलते हम्म। हिंदी में, तो थोड़ा बार समझ के हम्म। लेना पड़ा, हम्म। समझ एडजस्ट हो जाता है उसमें। अभी आदत ही हो गई है, उनकी लैंग्वेज तो समझ में आती है, खाली रिप्लाई करने नहीं आती है बस। तो कशिश, जैसे आप अपनी लाइफ में इतने स्ट्रांग हो, इतने डेयरिंग हो, तो जब आप मौत के कुएं में बाइक चला रहे होते हो, आपके दिमाग में हम्म। क्या चल रहा होता है? मतलब आपने ये मौत के कुएं से जिंदगी के बारे में क्या सीखा है? बहुत डेयरिंग हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से, मुझे शेरनी बोलते हैं मेरे हस्बैंड। मैंने खाली जिंदगी के बारे में एक ही सीखा है, सीखा बोले तो, कारण बोले तो, मेरी जिंदगी आगे की जिंदगी के बारे में उस मतलब जैसे आपने बचपन से इतनी परेशानियां देखी हैं और छोटी सी उम्र में हाँ। आपने काम करना हम्म। स्टार्ट कर दिया था, और फिर आप शिरनी आए, हम्म। यहाँ पर आपने बाइक चलाना सीखा, अपनी ज़िंदगी बनाई, यहाँ पर आके नई शुरुआत करी लाइफ की। आप अपने पति सुल्तान से यहाँ पर मिले, और तो इतनी सारी परेशानियां और लाइफ में इतना सब कुछ देखने के बाद
हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे बुरे टाइम में ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ नहीं है। तो इसी तरीके से जब आप मौत के कुएँ में बाइक चला रहे होते हो, तो उस टाइम पर आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? कि मतलब मैं यही जानना चाहती हूँ कि इस मौत के कुएँ ने आपको ज़िंदगी के बारे में क्या सिखाया है? जब नए-नए में गई थी ना मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बाप रे! कितनी औरत, कितनी डेंजर, वो भी चलाती थी, जो मेरी फ्रेंड थी। मैं उसको देख के मैं बोली, "क्या रे सलमा, तू कैसी चलाती है?" मला तर किती भीती वाटते. बोले, "तुझे भी बिठाऊंगा," बोले, "तुझे भी बिठाऊंगा, तू आ." दूसरे दिन हुँ, मुझे लिए डबल सीट में। मेरे हस्बैंड ने मुझे डबल सीट मोटर बाइक पे लिए। तो एक शो में इतनी हाँ, चक्कर आ गई, मैं ऐसे जो बीच में पोल रहता है ना, पोल को पकड़ के ऐसे ही एकदम नीचे ही बैठ गई. मैं बोली, "बाप रे! कितना हाँ, रिस्क है." मैं बोली, "देवा काय करायचं रे बाप रे! जिंदगीमध्ये क्या." हुँ, तो उनको मैं हुँ, बोली, साल भर में वहाँ नौकरी तो की, डबल सीट ही बैठ हाँ, रहे थे. तो उस दिन मैंने एक दिन हुँ, डबल सीट बैठने के बाद मैं एकदम परफेक्ट हो गई. उसका जजमेंट मुझे बैठ गया पूरा. हुँ, जजमेंट बैठने के बाद मेरे हुँ, हस्बैंड कैसे बोले, यार जो सेठ थे डैडी बोल के, सुरेश भाई बोल हाँ, के, हम मुमरा के. हुँ, तो उनको बोले, डैडी मुझे सीखना ही है. उनके भी 2 बेटे थे, बंटी टिंकू अच्छा, बोल के. अरे डैडी मुझे सीखना, और उन्होंने मुझे बहुत जान लगाते थे. सगे बेटी से भी ज्यादा मुझे प्यार हुँ, करते हैं. हमारे घर की तरह एक हुँ, नौकर बोल के मुझे कभी नहीं रखा वो डैडी ने, ना मुझे हस्बैंड को और हुँ, मुझे मुझे इतना प्यार दिए थे हुँ, उन्होंने. तो मैं बोले, डैडी मुझे सीखना है. तो हाँ, बोले, बेटा तू अब भी सीखेगी. तो उनके 2 बेटे थे, बंटी टिंकू, और मेरा अच्छा, हस्बैंड था. बेटा बोले, कंचन को गाड़ी हुँ, चलाना सिखाना. हुँ, अब मैं बोले, खाली नीचे नीचे ही चलाना, मुझे डर लगेगा, नीचे नीचे. तो उन्होंने तो जब आप चला रहे होते हो बाइक वो मौत के कुएँ में, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? तो बोले, मेरे को सिखाए मेरे हस्बैंड पर ने घेर वीर डाल के दिए, 2 घेर में चलती है. और जब मुझे घेर का भी मालूम हुँ, नहीं है, एस्केलेटर क्लच, तो मुझे बोले थे कैसे क्लच पकड़ने का, हाँ, ऐसा स्लो स्लो एस्केलेटर देना. घेर तो डाल दिया, घेर का हुँ, तो मालूम ही नहीं था. घेर डाल दिया, बोले तू राउंड में. तो मैंने नीचे का सलाम्बो रहता है, ऐसा ऐसा करके नीचे हाँ, सलाम्बो रहता है. सलाम्बो के ऊपर गाड़ी चला ली, चढ़ाने के बाद डायरेक्ट एस्केलेटर बढ़ गया. अभी मुझे मालूम नहीं, ओके, नॉलेज नहीं था. तो मैं डायरेक्ट ऊपर चली गई. हुँ, ऊपर जाने के बाद रिटर्न नीचे आई. तो बोलते उतर जाने बाप रे डर लग रहा है. तो मैं बोली, उतरू कैसे, अभी नीचे उतरू कैसे. मैं बोली, अजय मैं नीचे उतरू कैसा. मैं बोली, टिंकू कैसा उतरू, बंटी मैं उतरू कैसा. तो बोले, भाई मेरी माँ कैसा एस्केलेटर छोड़. पहले एस्केलेटर कैसा हाँ, छोड़ना, मुझे क्या मालूम है हाँ, एस्केलेटर कैसा छोड़ना. मैंने ऐसा ही बोलती, हाँ, मुझे कसम से मालूम नहीं था. अरे बोले, पागल तुझे क्या बताए. तो बोले, वो हाथ का है ना नीचे ऐसा घुमा 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 बोले. तो मैं बोले, अच्छा घुमाया. घुमाने के बाद तभी मैं ऊपर, बैलेंस हाँ, जमा नहीं था ना हाँ, मुझे, एक साइड में बैलेंस कर. तभी मैं ऐसी जा रही, आ रही, जा रही, आ रही. तो उतने में मैं नीचे एक ओके, लेवल पकड़ लिया. उतने में मेरे आदमी ने मुझे हाँ, उठा लिया और गाड़ी उधर नीचे गिर गई. मैं बोले, बाप रे, मैं नहीं चलाऊंगी. बोले, अभी ओके, लेडीज ही चलाएगी, मैं अलाउसिंग ही करूंगा. बोले, ये अपना औरंगाबाद टीवी सेंटर में सीखी हूँ मैं, टीवी सेंटर. तो वहां पे बोले, ओके, आज तू लेडीज चलाएगी, तू घेर पड़ कुछ भी हो, तू ही चलाएगी. बोले, और उस दिन अच्छा, से है ना सही ओके, में मुझे चलाना. हर शो में मुझे डर लगता था, अभी मैं हुँ, गिरूंगी, ये हुँ, ऊपर वाले, अभी मैं गिरूंगी. शो निकलने के बाद बहुत अच्छा लगता था. जो आता था हाथ मिला के हुँ, जाता था, अरे अच्छा. और फिर शो भर गया तो मैं सोचती थी, अरे क्या करूं, बाप रे, कैसा भी हुँ, मेरे को शो मार, ऊपर वाले थोड़ी ताकत दे दे. तो लेकिन बाद में मुझे मेरा हस्बैंड हुँ, बताए थे कैसा ऐसा है, ये बैलेंस, ये पैर, हाँ, अरे ये हाथ का, ये साइड में इतना इतना बैलेंस तुझे हुँ, करना है. ये बैलेंस करेगी तो एकदम परफेक्ट हो जाए. हुँ, तभी डर डर के मैं एक साल डर डर के कैसा तो भी जाए, उसके बाद में एकदम पायलट की तरह ही बनी हूँ. लेकिन मुझे ऐसा रिस्क नहीं देता मेरा हस्बैंड था. जब मैं पहले नौकरी भी करती थी, उनके 2 बेटे भी थे ना, उन्होंने भी वही पहले मोटर बाइक चला के देखते थे. हाँ, कुछ खराबी रहेंगे तो मुझे नहीं देंगे, बोलेंगे कंचन तू नहीं चला. और अभी भी मेरा हस्बैंड वही, पहला राउंड उनका ही रहता है, उसके बाद में मुझे बोलते हैं, हाँ तेरी गाड़ी एकदम परफेक्ट है, तू चला बिंदास, ऐसे बोल देंगे. तो बस उन्होंने एक बार बोल दिए तो बेझिझक रहती हूँ. और मैं इतनी ऐसी राइटर हूँ, तुमको बताती हूँ ना, हुँ, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे राइटर है. मुझे अभी तक गाड़ी का कुछ चीज का मालूम नहीं है, पलक कैसे साफ करती हूँ हाँ, मालूम नहीं. गाड़ी कभी खराब होती है तो मेरा हस्बैंड अच्छा, मुझे कुछ चिल्लाता है, तुझे मालूम नहीं क्या क्या करना क्या नहीं, कैसे ओके, मालूम नहीं. चुपचाप कोने में निकल के चले हुँ, जाते. मैं बोली, मुझे नहीं, कभी तुमने दिए ही नहीं हाँ, रिक्स उठाने, ना कभी टायर चेंज करने दिए, ना कभी तुम जो कार्बेटर हुँ, विर्बेटर क्या क्या रहते हैं वो साफ करने का कभी तुम बोले नहीं, हाँ बेटी इधर देख मेरे पास, मैं नहीं रहने के बाद तुझे भी करना है.
हाँ, कभी ये नौबत पड़ी नहीं, अभी बोलेंगे तो कैसे कर पाऊंगी मैं, बताओ। तो मैं हंसती हूँ, अरे कभी गुस्से में रहेंगे तो मैं चुपचाप एक कोना पकड़ के साइलेंट, अभी बाबा 2-3 मिनट के लिए साइलेंट रहना, नहीं तो इधर उधर का गुस्सा आएगा, चिल्लाते रहेंगे, ये क्या है, तो कैसी राइटर बनी। तो मैं बोलती हूँ मैं बहुत डरपोक राइटर हूँ, पटकू राइटर हूँ, बोलती हूँ, बहुत डरती हूँ। बोला तू कैसे डरपोक राइटर है, तो तुझे तो सीखना चाहिए। मैं बोली मैं क्यों सीखूं, तुमको तो मालूम मेरे जैसी दुनिया में कोई नहीं है राइटर, मेरे से बहुत बेहतरीन अच्छे अच्छे राइटर रहेंगे। मैं बहुत डरती भी हूँ, और ऐसा मेरी कहानी है। मैं बोली ना तुमको, मैं पागल भी हूँ और अच्छी भी हूँ, दोनों हूँ। तो आपको बिग डॉग सॉन्ग के अलावा भी उसके बाद कुछ ऑफर्स आए हैं? नहीं, और एक वजह से आया है मुझे अभी, और एक आया है मुझे ऑफर। वो कहाँ से आ रहे, अमेरिकन से आ रहे, अमेरिकन से अभी 9 तारीख को आने वाले शूट करने। अभी मालूम नहीं कौन सा शूट होगा, कौन से इस पे। अभी वो डायरेक्टर भाई है, उनके जरिए से थोड़ा पर हमको क्रेडिट मिले, नहीं तो है ही ऊपर वाले की दुआ है बस, बाकी कुछ नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। बेस्ट ऑफ लक कशिश फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो कशिश, आप अगर राइडिंग नहीं कर रहे होते अभी, तो आपका क्या सपना था बचपन में कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ? आपके दिमाग में क्या रहता था जब आप छोटे थे और कुछ बनना चाहते थे उस टाइम पर, राइडिंग से कुछ अलग करना चाहते थे, तो क्या था वो? राइटिंग नहीं करती तो वही मैं डोंबिवली में आती, गजरे बेचती, भाजी बेचती, फ्रूट बेचती। सही बात बताओ तो मुझे जब पूछने का टाइम था तो कोई नहीं पूछा। मैं 10 साल की रहेगी, मैं 10 साल में मैं समझो घर काम करती थी। इतनी सी बच्ची थी, 6 महीने की थी, उसको संभालती थी, 700 रुपये पेमेंट मिलता था। तो मुझे लाइफ के बारे में है ना, कभी कोई ऐसा पूछा नहीं, तेरे को तुझे बनना क्या है। क्यों, मैं पढ़ती तो मैं बोल सकती, अब पढ़ने का शौक था तो पढ़ने का भी दिया ही नहीं, ऐसा डाकला बिकला फाड़ फेड़ के फेंक दिए मुझे। मैं वहां जाती तो कमाई नहीं होती ने भी। लेकिन आज के पीरियड में मम्मी सोचती है आज मेरी बेटी कैसी भी है, इतना खतरे का काम करती है, आज नाम बन रहा है, तो उसके चेहरे पे खुशी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी की खुशी में मेरी खुशी लगती है ऐसा। तो अगर आपको कोई बॉलीवुड के साइड से ऑफर आए कि आपको किसी एक्टर के लिए स्टंट करना है या उन्हें सिखाना है, तो आप किस एक्टर के लिए करना चाहोगे? आप बोलेंगे तो किस करेंगे, वो एक्टर भी के मेरे लिए करना हस्बैंड बोलना, चाहोगे? हाँ कंचन तुझे जाना है और चलाना है, उन्होंने बोल दिया तो करने में भी इजी नहीं है, कर तो लूंगी। किस बॉलीवुड अरे एक्टर के लिए आप करना चाहोगे अगर आपको मौका मिले तो? बोले तो अभी ऐसा, अभी जो है जैसे अभी तुम कोई भी मेरे से फ्रेंड बन जाता है तो वो बोलते हैं मुझे सीखना है, तो मैं तो नहीं सिखा पाती हूँ, मैं खाली बैलेंस का बताती हूँ। जो है मेरा हस्बैंड ही, क्यों कोई गिरता है ना तो डर लग जाता है, मेरे को डर लगता है। आप कोई भी एक्टर का नाम ले सकते हो, जैसे प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, एनीबॉडी। जो भी एक्टर अच्छे हैं, सभी एक्टर अच्छे हैं। जो भी एक्टर ने मुझे बोला हाँ कंचन कशिश तुझे ये करना है, तो मैं बेझिझक करूंगी। मेरा हस्बैंड खाली बोलना कंचन तुझे करना है ये काम, ये एक्टर के लिए यहाँ शूट है, तुझे जाना है, तुझे करना है, तो मैं बेझिझक बिंदास जाऊंगी। मुझे तो अच्छा लगेगा एक्टर लोगों से मिलने, सेल्फी लेने। उनकी वजह से कभी चलो एक सेल्फी भी लिया तो उनकी वजह से मैं कभी वायरल हो गई, नहीं भी हुई तो भी वो एक थोड़ा दिल में लगता है अरे मैं सलमान खान को, शाहरुख को मिली, अरे कटरीना को मिली, इसको मिली, उसको थोड़े एक एक हैप्पी। जैसा अभी सूरज भाई के लिए मिलने के लिए लोग तरसते रहेंगे, आज कुछ भी उनकी वजह से क्रेडिट मिला, नहीं तो उन्होंने उनका मेहनत का, उनका हक, हमारे हक का मेहनत का था जो, वो तो दे दिए। अरे हमारे वजह से भी थोड़ा सपोर्ट, हाँ। मुझे सपोर्ट करते गए हम, ऐसा झगड़े नहीं, किरकिरी नहीं। नहीं तो कोई कोई कुएं पे, जैसे हम दूसरे कुएं पे रहेंगे, तुम आधे घंटे का भी शूट करने बोलेंगे ना तो गाड़ी बड़ी हीट होती है, ये होता है। तो कोई कोई लोग थोड़ा गुस्से वाले भी रहते। हाँ, ए ऐसा नहीं करने का, हाँ, अभी इतना इतना शूट हुआ है बस, अभी इतना शूट में बस हो गया, तुम इतने ही पैसे दिए, तुम उतने ही पैसे दिए, नहीं मुझे नहीं जम रहा, अब इतने में इतना इतना ही था। नहीं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगा, हमको ऐसा लगा कुछ भी है ऊपर वाले ने हमारे हिस्से का तो हमको दे दिया, लेकिन हमको शूट करने में बहुत इंटरेस्ट आया। हमारी जिंदगी की पहली शूट ही थी, लेकिन बेचारा ऊपर वाले के दुआ से वायरल हो गया, अच्छा हुआ।
वायरल हो, उनकी वजह से थोड़े पर अपन को भी क्रेडिट मिल गया, नहीं तो आज मैं रास्ते से चलती थी कोई नहीं पूछता था। अब मैं राइटर पहले से हूँ, लेकिन जो आज पूछते आज बात करते हाय कशिश कैसे, ऑनलाइन में भी आती हूँ। आज के पीरियड में मैं ऑनलाइन आऊंगी ना तो गलत शब्द नहीं आते, नहीं तो ये गाना नहीं था तो कभी ऑनलाइन आने को डर लगता। अरे कोई बोले अरे कितनी खूबसूरत दिखती है, हाय किधर से हो, हाय हेलो करेगा, बाद में बोलेगा अरे बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी है, तुम्हारे बाल है ऐसे। लेकिन इसमें ना थोड़ा मुझे गुस्सा आ जाता है, इसके लिए मैं ऑनलाइन आने डरते थे। अभी लोग कशिश दीदी, कशिश भाभी, कशिश कशिश मैम ऐसा ऐसा बोल के थोड़ा क्रेडिट देते तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे अभी वो क्या वो मैम का नाम अपना हिना मैम के साथ में भी इंटरव्यू थी, मुझे उन्होंने बातचीत हुई थी हमारी जैसा कैसा ये वो, तो उन्होंने भी मुझे कनेक्ट करके इसमें इंस्टाग्राम पे रखे थे। बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये आपका पहला वीडियो, पहला शूट था जो कि इंडिया ही नहीं बट ग्लोबली वायरल हुआ है। पहला शूट तो बहुत हैप्पी लगा मुझे। वो ही वायरल हो गया। बहुत अच्छी बात है। वही तो, और उनकी वजह से मुझे ऑल इंडिया में जैसा बोलते हैं ना भारत में अपने लेडीज का नाम आता है, एक जैसा एक इतिहास हो जाता है। चलो मेरा तो कागज पे नहीं लिखा है, लेकिन लोगों के मुंह पे कुछ भी एक दिन के लिए रहने दो, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए, तो लेकिन दुनिया की नजरों में तो आ गई। ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। थैंक यू सो मच अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगर कुछ आप और बोलना चाहोगे हमारे लिसनर्स के लिए, प्लीज़ प्लीज़ डू। हाँ, जब हम ये कुआं लिए थे ना मैम, जब हमारा छोटा कुआं भी था बड़ा कुआं भी था, ये ओपनिंग के टाइम मैम मेरे हस्बैंड के साथ इतना बुरा हादसा हुआ ना, वो हादसा दुश्मन के साथ में भी ना अच्छा। हो। 18 किलोमीटर ही पहुंचना था खाली ग्राउंड में जाके, रोड पे एक्सीडेंट हुआ था 800 का। मैं बोलती अल्लाह बहुत अच्छा है, ऊपर वाले ने बचाया है, कार जाने दो, नुकसान हो गया गम नहीं, लेकिन इतनी बुरी तरीके से कार को ठोका था मेरे हस्बैंड को, सामने वाला भाग गया। सामने से लेडीज की कार थी, वो टन था, ऐसा ऐसा टन था, टन में है ना कैसा अचानक में वो लेडीज ने देखी बीच में गाड़ी, उस इनको बचाने के लिए वो नीचे खड्डे में पलटी हो गई गाड़ी। मुझे पैसा पानी कुछ नहीं, खाली मोहब्बत से अपना हस्बैंड है, अपने बच्चे है, बस उनके साथ में बहुत हैप्पी रहूं। खुशी से मौत भी आई तो भी गम नहीं, खाली बस इनमें खुश हूँ मैं। इतनी अच्छी प्यार से कार लिए थे उन्होंने छोटे कुएं पे। बोले मुझे 800 लिए, 70 में यार 2 लाख रुपए उसमें मेंटेनेंस किया। रोड से चलती तो लोग बोलते यार सुल्तान भाई कार बेचनी 800, बोला और मेरी दूसरी लुगाई है, बोले मेरी दूसरी औरत है वो उसको मैं कैसे बेचूंगा, बोले आज कुछ भी है उनकी वजह से अच्छे ही है। मैं तो एक ही बोलूंगी, जो भी मोटर बाइक चलाने वाले रहते, कार चलाने वाले रहते, जो भी है उनकी है ना मेहनत, उनकी राइटिंग की कदर करना। बस जो कर्नाटक रहे, केरला रहे, महाराष्ट्र कहीं रहे, पर भी। जो भी लेडीज आती है और जेंट्स आते जाते, कोई भी उनकी तकलीफ के लिए रहती, उनको बुरे नजर से मत देखना, इतनी तो मैं बताऊंगी। थैंक यू सो मच कशिश। थैंक यू अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे आउट ऑफ ऑल द एपिसोड्स ये पर्टिकुलर एपिसोड रिकॉर्ड करने में इतना मज़ा आया है जस्ट बिकॉज ऑफ माई गेस्ट। बिकॉज थ्रू आउट द एपिसोड आपने भी देखा कि उनके फेस पर इतनी प्यारी स्माइल थी। और कोई इंसान जिसने इतनी परेशानियां लाइफ में देखी हैं और आज भी उनका जो मन है, जो जज्बा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी हैं ये और हमें बहुत कुछ सिखा के गई हैं। सो आई होप यू enjoyed and learned something from this episode. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय।